अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 32, जहाँ एहयोन तीनों को वो पिक्चर दिखाते हुए बोलती है, गाइस मैं अपनी फोटो नहीं ले रही थी, जरा इसे देखो। हाँ गाइस, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये वो पर्स लेकर भागने वाला हो। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों लोग छुपकर उस चोर को देख रहे होते हैं। हाँ, क्या? देखो तो। एंड तभी वो चोर उस पर्स को उठाता है एंड भागने लगता है। हाँ, वो तो सच में चोरी करके भाग रहा है। हमें अब क्या करना चाहिए? क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए? एंड चारों की आवाज सुनकर किम युहान भी वहां पर आ जाता है, बट उसे कोई क्लू ही नहीं होता कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ओह नो, तब तक तो वो भाग जाएगा। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? क्या कहा? हमें? तभी सूंगा बोलती है, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमें ग्रेट सिटीजन होने का अवार्ड मिलेगा। और इसी के साथ हमें प्राइज में बहुत सारा कैश भी मिलेगा। एंड ये सुनते ही लिम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, कैश मिलेगा? सूंगा की बात सुनकर एओन बोलती है, क्या ये हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड में भी मेंशन होगा? एंड हमारे लिम बिना कुछ सोचे समझे रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर से छलांग लगा देती है। हाँ लिम, एहन रोते हुए बोलती है, नहीं लिम, ये तो चीटिंग है। तुम अकेले अकेले प्राइज नहीं ले सकती हो लिम। किम युहान लिम की चिंता करते हुए बोलता है, ए लिम रुको, नहीं तुम्हें लग सकती है लिम। सूंगा बोलती है, आखिर तुम प्राइस को लेकर इतना डेस्परेट क्यों हो लिम? लेकिन लिम किसी की भी नहीं सुनती और सेकंड फ्लोर से उतरकर चोर के पीछे भागने लगती है। देन सीन शिफ्ट होता है किम सुनो पर, जो सब लोगों से बोल रहा होता है, गाइस पहले बिल देख लेते हैं। लेकिन तीनों लोग जीहे, सुंगा और एहयोन वहां से चले जाते हैं। एंड तभी किम युहान भी छलांग लगाकर जाने लगता है। ये देखकर किम सुनो बोलता है, क्या किम युहान तुम भी? ऐसा मत करो, ये सेकंड फ्लोर है, तुम्हें लग सकती है। बट किम युहान नहीं सुनता और भागकर लिम के पास चला जाता है। किम युहान को अपने पास देखकर लिम बोलती है, हाँ लेकिन तुम क्यों यहाँ आए हो? तुम्हें तो वो ग्रेट सिटीजन का अवार्ड भी नहीं चाहिए। किम युहान बोलता है, मुझे उस चोर के बारे में जानना है। हाँ, चोर के बारे में जानना है? लिम, तुम्हें याद है क्या जो उस स्टोर की मालकिन ने उस चोर के बारे में बताया था, उस नेकलेस को चुराने वाला? हाँ याद है। किम युहान बोलता है, हो सकता है ये चोर वही हो, या तो हो सकता है इनका कोई ग्रुप हो। मुझे पहले लगा था कि इसके पीछे एमसीए है जो पॉप के द्वारा ब्लेस्ड नेकलेस को चुराना चाहता है, लेकिन ये बस मेरी एक अजम्पशन है। और हो सकता है उस पर्स में पैसे से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो। क्या? पर कोई ऐसा क्यों करेगा? किम युहान बोलता है, क्योंकि एमसीए के फॉलोअर्स को लगता है कि सिर्फ एमसीए ही एक सच्चा रिलीजन है। आह! किम युहान, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसे चिल्लाकर बोलोगे कि प्लीज रुक जाओ तो क्या वो रुक जाएगा? किम युहान बोलता है, तुम वो मेरे अंकल के साथ वाले इंसिडेंट को भूल गई हो क्या? तुम्हें याद नहीं है? वो लेडी मुझे पहचान नहीं पाई थी। अगर एमसीए में मेरी चलती या एमसीए के फॉलोअर्स मेरी बात मानते तो मैं अपने डैड को एमसीए से कब का निकाल चुका होता। सही कहा। और इसके अलावा भी लिम, तुम्हें पता है मैं पहले पूरी तरह से एमसीए और उसकी टीचिंग पर विश्वास करता था। मेरे डैड ने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में बहुत काम करवाए हैं, उन बच्चों को बहुत सपोर्ट दिया है और इसीलिए मुझे लगता था कि वो एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि उनके ऐसे करने के पीछे एक वजह थी। मिनिस्ट्री ने ट्रायल और पिटीशन में बहुत हेल्प की थी, जिससे उस जुवेनाइल सेंटर के बच्चे भी उनके फॉलोअर बन गए थे। ये 10 साल पुरानी बात है। अब वो बच्चे अडल्ट बन चुके होंगे। मेरे डैड ने उनकी हेल्प से अपनी इमेज साफ करी थी। ओह हाँ, वो रुक गया। और लिम एंड किम युहान दोनों छुपकर उस चोर को देखने लगते हैं। क्या ये चोर सच में एमसीए से है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किम सुनो और येजी पर, जहाँ किम सुनो बिल के आने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि सुंगा, जीहे और एहयोन बिल उस पर छोड़कर चले गए हैं। सुनो, क्या तुम प्लीज बिल पे कर दोगे, क्योंकि हमें भी वो ब्रेव सिटीजन का अवार्ड चाहिए। डोंट वरी सुनो, मैं तुम्हें बाद में सारे पैसे लौटा दूंगी, क्योंकि सबके खाने का बिल मैं पे करने वाली थी।
लेकिन अभी मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे वो चोर पकड़ना है। इसके बाद हमें किम सूनो को दिखाया जाता है, जो मन में बोल रहा होता है। वो लोग इतना कहकर गायब हो गए। तभी किम सूनो की नज़र येजी पर जाती है, जो कि किम युहान और लिम की तरह ही शॉर्टकट लेने का डिसाइड करती है। बट किम सूनो सही टाइम पर येजी को रोक लेता है। हाँ, येजी, ये डेंजरस हो सकता है। रुक जाओ येजी, तुम बाकियों की तरह एथलेटिक नहीं हो, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। छोड़ो मुझे किम सूनो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। किम सूनो बोलता है। लेकिन क्यों? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो येजी? येजी बोलती है। बिल्कुल नहीं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। हाँ येजी, तुमने सही कहा। येजी, ये लो। हाँ, ये तो वही मूवी टिकट है ना? किम सूनो बोलता है। तुम्हें यही लगा था ना कि मैं इसे ऐसे ही छोड़कर चला गया था? देन हमें किम सूनो का वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो येजी का टिकट उस लड़के से वापस ले लेता है। एक्सक्यूज मी, ये टिकट मेरा ही है। देन हम वापस से प्रेजेंट स्टोरी में आते हैं, जहाँ किम सूनो येजी से बोल रहा होता है। येजी, मुझे भी मूवीज देखना पसंद है, और मैं चाहता था कि तुम किम युहान से पूछने से पहले मुझसे पूछो। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, लेकिन ये जी, क्या तुम मेरे बारे में भी थोड़ा सा सोच सकती हो? आफ्टर ऑल हम दोनों भी तो दोस्त हैं ना। इसके बाद हमें ये जी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये जी और किम सोनो की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी। ये जी अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है कि उन्हें भी ये जी का रीडिंग क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग, ये जी की दोस्त उसे किम सूनो को अप्रोच करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वो हमेशा लाइब्रेरी में ही बैठा रहता है। तभी उन्हीं में से एक लड़की बोलती है कि उसे किम सूनो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसे किम सूनो के लंबे बाल देखकर गुस्सा आता है। रिप्लाई में ये जी बोलती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस इतना चाहती है कि कोई उसका रीडिंग क्लब ज्वाइन कर ले ताकि वो बंद ना हो। किम सूनो रीडिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, एंड धीरे धीरे ये लोग दोस्त बन जाते हैं। बट ये जी की जो पहली वाली फ्रेंड्स थी, उन्हें किम सूनो से इरिटेशन और जलन होने लगती है, बिकॉज ये जी किम सूनो के साथ खुश रहने लगती है। एंड एक दिन वो लड़कियां ये जी से बोलती हैं कि या तो ये जी उनकी दोस्त बनी रहे या फिर किम सूनो की। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ ये जी को रियलाइज होता है कि उसने किम सूनो के दोस्त बनना चूज किया था, और वो इसी बॉन्ड को भूलती जा रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किम युहान और लिम पर, जो छुपकर उस चोर को देख रहे होते हैं। किम युहान, हम उसका पीछा करते करते यहाँ तक तो आ गए, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे? वैसे तुम फाइटिंग में अच्छे हो ना? तुमने बस एक घूसा मारकर किम युहान की नाक से खून निकाल दिया था। किम युहान बोलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो कमजोर था और उसे लड़ना भी नहीं आता। क्या? किम युहान कमजोर था? अ, अच्छा, फिर अभी के लिए उस पर नजर रखते हैं। किम युहान, क्या मैं बाकियों को इन्फॉर्म कर दूं? हाँ, लिम, उसने अभी अभी इस तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने हमें देख लिया? लिम, इस वक्त क्या करना सही रहेगा? क्या मुझे जाकर उससे लड़ना चाहिए? नहीं, पागल हो गए हो क्या? वहां जाने की सोचना भी मत। चलो बस यहीं से उस पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। ओह देखो, वो कहीं और देखने लगा। लगता है वो हमें नोटिस नहीं कर पाया। हम्म उम, क्या क्या हुआ? क- कुछ नहीं। किम युहान थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है। लिम, मैं उस पर नजर रखता हूँ, तो तुम बाकियों को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? एंड किम युहान अपनी सिचुएशन और पोजीशन को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होने लगता है, एंड ही वांट्स टू किस लिम, या इन सिचुएशन लाइक दिस। तभी लिम बोलती है, एह्योन हमारे बैग्स लेकर आ रही है। किम युहान बोलता है, अच्छा। हाँ, और मैंने अपनी एक पिक्चर भी ले ली है। क्या मैं उन्हें भेज दूँ ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम कहाँ हैं? हाँ,